कन्नौज जनपद में स्थित मदरसा गुलशन ए अहमदिया में चेयरमैन मोहसिन खान जानू की ओर से रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदार और क्षेत्रीय लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान पेश इमाम मौलाना नईम अख्तर हजमती ने नमाज अदा कराई और नमाज के बाद देश में अमन चैन तरक्की भाईचारे के लिए दुआ की। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए मौलाना नईम अख्तर हजमती ने कहा कि रमजान का महीना रहमत और बरकत का है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन से समाज में आपसी भाईचारा और एकता मजबूत होती है। रोजेदारों को इफ्तार कराना बेहद पुण्य का काम है और अल्लाह ताला ऐसे नेक काम करने वालों को बेशुमार सवाब अता करता है। देखिए, हिंदुस्तान की जो परंपरा है त्योहार मनाने की, होली हो, ईद हो और तमाम जो भी धर्म है उनके जो भी त्योहार आते हैं, हम हिंदुस्तान के लोग बहुत ही खूबसूरती से एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। आज इस सिलसिले में हम लोग रोज़ा अफ्तारी करने के लिए तालिग्राम में मुसलमान भाइयों के साथ में यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और उनके त्यौहार में हम सारे हिंदू भाई आज उनके साथ त्यौहार को मनाने का काम कर रहे हैं। गैस की किल्लत को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहें? आज जो हालात पूरे देश में बने हुए हैं, इससे लगता है कि आने वाले दिनों में और ये समस्या बहुत ही जटिल होने वाली है। आज तो गैस के लिए मारामारी हो रही है, गैस के साथ और तमाम रोजमर्रा की जो भी चीजें हैं, डीजल हो, पेट्रोल हो और भी तमाम वस्तुएं जो बाहर से आती हैं, आज आने वाले समय में हम लोगों को और भी संकट का सामना झेलना पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तान की जो सरकार है तो पूरी की पूरी तरीके से विफल हो चुकी है और जो बाहर के देश हैं उनके दबाव में पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। इस तरीके से लग रहा है मुझे कि देश में जो हालात दिन पे दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के हालात सही होंगे। ये हम लोगों को इसका सामना संकट का करना ही पड़ेगा, लग रहा है मुझे। 2027 चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? क्या समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश और देश में पीडीए के लोग लगातार गांव से लेकर शहरों में काम कर रहे हैं। किसानों की आवाज को हम लोग लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उनकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। आज प्रदेश और देश का किसान बर्बाद हो चुका है। आज आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से आलू की फसल किसानों की बर्बाद हो रही है। बड़ी मेहनत और उन्होंने लागत के साथ फसल को तैयार करने का काम किया, लेकिन आज किसान पूरी की पूरी तरीके से उसकी कमर टूट गई है। किसान के पास कुछ नहीं बचा है सिवाय आत्महत्या करने के अलावा। किसान के पास दूसरा विकल्प नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार फेल है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बिजली की समस्या बनी हुई है, बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, रसोई के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के भी दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और महंगाई चरम पर है। पूरी की पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार विफल है। हम लोग 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने जो प्रदेश में सरकार 12 से लेकर 17 में चलाई थी, तमाम विकास के विजन को लेकर तमाम विकास हम लोगों ने कराने का काम किया था, उसी के आधार पर हम लोग फिर 27 के चुनाव में जाएंगे। एक बार पुनः अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इफ्तार कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कलीम खान, पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी, पूर्व विधायक अरविंद यादव, नेम सिंह यादव, हाजी मोहम्मद आफ्ताब इदरीसी, यश दोहरे, नफीस सागर, तहसीम खान, शाहनवाज खान, शकील खान, सभासद पंकज ठाकुर, राजेश शर्मा, अतुल गुप्ता, कादिर मंसूरी, राशिद अंसारी, बहार अंसारी, हाफिज इरफान, हाजी अफसार, हाजी इश्तियाक, अली इदरीसी, हाजी कमरुद्दीन मंसूरी, शिवनाथ सिंह यादव, डॉक्टर सैनी, अनिल देशमुख समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने मिलकर इफ्तार किया और आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। आज का इफ्तार पार्टी तालिग्राम में हमारे चेयरमैन जानू भाई की तरफ से और सभी तालिग्राम वासियों की तरफ से यहाँ पर रोजा इफ्तार का प्रोग्राम था। और रोजा इफ्तार का प्रोग्राम
यहाँ पर संदेश का सीधा यही मतलब है, सभी को आपस में मोहब्बतों से रहना, मिलजुल करके रहना। ये रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना चल रहा है। इस महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुई है और हमें सबको सिखाया गया है कि आपस में मोहब्बतों से रहें, मोहब्बत बांटें आपस में। सरकार बोल रही है कि गैस की कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चारों तरफ गैस की बहुत बड़ी समस्या है। सब जगह गैस के लिए लोग लाइनों में लग के खड़े हुए हैं। ये सरकार हर जगह, आपने देखा होगा, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो नोटबंदी का टाइम हो, और आज जब ये गैस की समस्या आई है तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग लाइनों में खड़े हैं और लोगों को गैस नहीं मिल पा रही है। अगर इनके पास गैस है तो फिर लोग लाइन में क्यों हैं और ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है। कल की हम घटना देख रहे थे फर्रुखाबाद की, कि फर्रुखाबाद में एक बुजुर्ग आदमी लाइन पे लगे रहे गैस के लिए और उनको वहां पर अटैक आ गया, वो खत्म हो गए। इस तरह की कई जगह की ऐसी घटनाएं दिखाई जा रही हैं। और जो सरकार बोल रही कि गैस है हमारे पास, तो फिर ये लाइनें क्यों लगी हुई है। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोरोना का टाइम था तो कोरोना के टाइम पे इनके पास वो क्या बोलते हैं, ये ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन के लिए लोग लाइन पे लगे हुए थे, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए थे। अस्पतालों में लाइन लगी हुई थी, ये कोई किसी तरह व्यवस्था नहीं कर पाए थे। और इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा नोटबंदी के टाइम पे भी, कि नोटबंदी के लिए लोग बैंकों की लाइन में लग गए। भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह आदमी को लाइन पे लगा दिया है। अब लोगों को समझने की जरूरत है। लोग अभी भी जो नहीं समझ रहे हैं उन सबको समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी सबको, देश में हर आदमी को लाइन में लगाए हुए है। कहीं किसी कागज की लाइन में लगाए हुए कि अपना अपना कागज लेके आओ, कागज सही करवाओ, कहीं किसी चीज के लिए लाइन में, हर चीज में लाइन में लगाए हुए हैं। ये बहुत समझने की जरूरत है और यही जनता 27 के इलेक्शन में इनको पूरा समझाने का काम करेगी। 2027 को लेकर क्या तैयारियां हैं? पूरी तैयारी है। 27 का इंतजार तो जनता कर रही है कि 27 आए और हम सरकार को बदलने का काम करें। छिबरामऊ विधानसभा में माननीय आप मुस्लिम चेहरा हैं, पिछले चुनाव की वजह से की तरह से इस बार मुस्लिमों को मायूस तो नहीं होना पड़ेगा? देखिए, हमारा पीडीए है और पीडीए में सभी लोग आते हैं। इस बार की सरकार बनाना सबसे जरूरी चीज है कि सरकार हम बनाएं और किसी को मायूस नहीं होना पड़ेगा, सबको समायोजित किया जाएगा, तभी तो हम सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप रोजा अफ्तार में आए, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तालिक ग्राम वासियों से, सभी से रोजा अफ्तार में आज जो चेयरमैन जानू भाई के माध्यम से यहाँ पर एक आयोजित किया गया रोजा अफ्तार, जिसमें सभी लोग आए नगर के। उन सभी लोगों के लिए हम अमन और चैन के लिए जो है हम सब लोग दुआ करेंगे कि सारे लोगों के रोजा बहुत अच्छे से हों और सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? किस पर? अंशु पाल नाम है हमारा, जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी लोहिया वाहिनी जनपद कन्नौज से। आज आप रोजा अफ्तार में आए, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश एक ही है कि रोजा अफ्तार में जब हम लोग रोजा अफ्तार कराते हैं, रोजा अफ्तार करते हैं, रमजान का एक ही मतलब होता है और एक ही मकसद होता है, क्योंकि लोग दिन भर अल्लाह के नाम से भूख प्यास को मार के जब शाम को रोजा अफ्तार में बैठते हैं तो बगैर इजाज़त के, बगैर अजान के, बगैर टाइम के नहीं छू सकते किसी चीज़ को। इससे संदेश ये जाता है, दो तो एक तो अल्लाह का डर खौफ नज़र आता है, दूसरे जो लोग भूखे प्यासे रहते हैं उनकी भूख प्यास के बारे में हम लोग जान सके, उनकी तकलीफ का एहसास कर सकें। जो आगे जिन लोगों के लिए जैसे भी हम काम मेहनत करते हैं तो थोड़ी अपनी कमाई से गरीबों के लिए
कुछ ना कुछ देना चाहिए, कुछ ना कुछ उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि ये ईद, इसके बाद में ईद तुरंत लगी हुई है। उसमें हम लोगों को ये संदेश मिलता है कि अपने रोज़ा मुकम्मल करने के लिए ज़कात से लेके खैरात से लेके सब हम लोगों को करना चाहिए, जो कि हम रोज़दार होते हैं और ज़िंदगी एक लोन की है, लोन जैसी है। अगर सालाना किस्त नहीं चलती है तो आरसी कट जाती है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। ज़िंदगी एक लम्हा ऐसा होता है कि हम लोग अल्लाह और उसकी इबादत में मसरूफ़ रहें, जिससे हमें एक संदेश जाए कि अल्लाह वाले लोग जो हैं हमेशा हर चीज़ में अमन चैन में मुस्तैद रहते हैं और देश के लिए और अपनों के लिए दुआ मांग के अल्लाह से ही गुजारिश करते हैं सब लोग एक रहें, नेक रहें और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहें और एक दूसरे की मदद करते रहें। सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ देखने को मिल रही है कि डिम्पल जी के टाइम पर सांसद सेवक कहे जाने वाले मिस्टर आफाक खान इस समय बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सुनने में ये भी आया है कि उनकी बीवी और बच्ची का देहांत हो चुका है, एक बच्ची बीमार है और आपकी पीडीए कोई भी मदद नहीं कर रही है। नहीं, ऐसा जो आपने सवाल पूछा है, आफाक साहब ने जो अपनी तकलीफ जाहिर की है, ये बात ऊपर तक पहुंची है। वहाँ पर फोन भी आया है, कार्यालय से बात भी हुई है कि जिस अस्पताल में चाहें आप अपने मरीज को ले जा सकते हैं। वहाँ पे फुल पार्टी मदद कर रही है, कहीं पे पार्टी की कोई भी कोताही नहीं है। जबकि आफाक साहब ने अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से कहा और उस पर QR वगैरह डाल के उन्होंने सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन इस टाइम पे पार्टी पूरी तरह से, पार्टी के लोग व पार्टी पूरी कन्नौज की पार्टी व पीडीए के जो सिस्टम चल रहा है उस पे भी पार्टी बुरी तरह काम कर रही है और बल्कि अपनों को और अपने लोगों का बेहद ख्याल रख रही है। आफाक साहब के लिए लखनऊ से संदेश आ गया, वो मेरी जानकारी में है कि आप जिस अस्पताल से, दिल्ली से लेके, आगरा से लेके, लखनऊ से लेके, जहां पर भी बेटी का इलाज कराना चाहें पार्टी पूरी मदद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।